अभी हम बस में बैठे हुए हैं जैसा कि मैंने बोला, और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे हेज़ एंड हार्लिंगटन स्टेशन और वहाँ से स्लाव जाएंगे, जो कि ग्रेट वेस्टर्न रेलवे के थ्रू जाएंगे हम फ्रॉम हेज़ एंड हार्लिंगटन टू स्लाव। और फिर वहाँ से हम पकड़ेंगे विंडसर कैसल की ट्रेन, जो कि थोड़ी डिफरेंट होगी, तो चलते चलते हम देखेंगे वो भी। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं बस के दूसरे माले पे बैठा हुआ हूँ और साइकिल लेन है जो कि साइकिल्स के लिए है। तो उस लेन में बस भी नहीं चलती है और कार्स भी नहीं चलती हैं। जब साइकिल्स होती हैं तो वो अवॉइड करती हैं कि साइकिल लेन में जाएं। ये वाला साइकिल लेन था साइड में जो दिख रहा है, और ये आने के लिए भी दाहिनी तरफ की साइकिल लेन है। आज क्योंकि थर्सडे है तो इस दिन ऑफिसेज खुले रहते हैं, क्योंकि मेनली लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सड़क पर भी ट्रैफिक नहीं है और ऑफिस आवर्स नहीं है। बाय द वे अभी 11 बज रहे हैं दिन के, तो इसलिए सड़क पर उतनी ट्रैफिक भी नहीं है। भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सारी दुकानें हैं और जस्ट इस स्टॉप के बाद हम हेज़ एंड हार्लिंगटन स्टेशन पे पहुँचेंगे। और फिर यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि ये हमें स्लाव लेके जाएगा। स्टेशन पे पहुँच गए हैं यहाँ पे। देखा, मैं बस से उतर चुका हूँ अभी, और अब हम स्टेशन जाएंगे, हेज़ एंड हार्लिंगटन रेल स्टेशन। और ये है स्टेशन। यहाँ से हम जैसा कि मैंने बोला स्लाव जाएंगे, और फिर वहाँ से फिर हमें चेंज करके जाना पड़ेगा दूसरे स्टॉप पे, जो कि हमें विंडसर कैसल की तरफ लेके जाएगा। और ये नया रिनोवेटेड हेज़ एंड हार्लिंगटन स्टेशन है, और यहाँ से फिर हम जाएंगे अंदर। और ये है टिकट बैरियर, जहाँ से हमें टैप करके ओएस्टर या फिर अपने डेबिट कार्ड से टैपिंग करके अंदर जाना होता है। स्लाव, तो ये है, हमें जाना है स्लाव, तो वहाँ से हम फिर बदलेंगे। चलते हैं। और हमें बेसिकली हेज़ एंड हार्लिंगटन हम यहाँ पे हैं, और यहाँ से हमें जाना है स्लाव। तो चलते हैं आगे, प्लेटफॉर्म पे देखते हैं बस ट्रेन कितने बजे है हमारी। तो हमारी ट्रेन 11:30 बजे है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:19 हो रहे हैं। तो हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हैं पीछे, और यहाँ से हम अभी बोर्ड करेंगे स्लाव के लिए। तो ये टुवर्ड्स रेडिंग जा रही है। अब चलेंगे अंदर, क्योंकि मैंने मास्क पहन लिया है, क्योंकि अंदर मास्क पहनना मैंडेटरी है। तो लेट्स गो इनसाइड। और ये बटन दबाना पड़ता है हमें। अब हम स्लाव स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन पहुंच गई है, और यहाँ से हम ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि हमें विंडसर लेके जाएगी। और स्टेशन स्लाव। अब यहाँ से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ हमारी ट्रेन हमें मिलेगी।
तो ये रहा स्टेशन और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि हमें विंज़र की तरफ लेके जाएगी। तो अब चलते हैं। ट्रेन हमारी आप देख सकते हैं खड़ी हुई है और ट्रेन 11:56 पे पास करेगी यहाँ से। अभी एक फास्ट ट्रेन गई बेसिकली और ये जो ट्रेन दिख रही है ये हमें विंज़र की तरफ लेके जाएगी। विंज़र एंड एटन ये सामने बोर्ड में लगा हुआ है 11:56 पे। तो अभी जो टाइम हो रहा है बेसिकली 11:46 हो रहा है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। तो चलते हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि इसमें बस 3 कोच है। बेसिकली 3 नहीं, बस 2 कोच है। तो अब अंदर चलेंगे। ये काफ़ी भरा हुआ ट्रेन है, काफ़ी बिजी है क्योंकि लिमिटेड है कोचेस। 2 ही कोच हैं यहाँ पे। तो ये है विंज़र के लिए ट्रेन। तो आगे चलेंगे हम। विंज़र पहुँच चुके हैं और स्टेशन का नाम है विंज़र एंड एटन सेंट्रल। तो बेसिकली विंज़र है और विंज़र और एटन ये 2 टाउन है यहाँ के। और ये बेसिकली साउथ ईस्ट इंग्लैंड में है ये वाला स्टेशन। और ये 2 शहर हैं बेसिकली। ये काफ़ी रिमोट है, ये लंदन के बाहर है, लंदन में नहीं आता है ये। और ये दो शहर हैं वो थेम्स नदी से डिवाइडेड है। मतलब कि एक तरफ ईटन है और एक तरफ विंज़र है। और एक पुल है जो कि विंज़र ब्रिज कहते हैं जिसको, वो इन दोनों शहरों को जोड़ता है। और ये है विंज़र स्टेशन। देखते हैं, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ओल्ड स्टाइल है। और यहाँ पे एक ट्रेन भी है तो हम उसको देखेंगे। और यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी है। ये बेसिकली ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसको सामने से देखेंगे हम। हम एक दिन रेलवे म्यूज़ियम भी चलेंगे देखने के लिए कि कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये है बेसिकली यहाँ का ट्रेन जो कि एक सैंपल शो पीस रखा हुआ है। और ये यहाँ का मार्केट, ये विंज़र का मार्केट है। यहाँ पे विंज़र एंड एटन स्टेशन का जो मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी कैफेटेरियाज़ हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए। अब हम विंज़र कैसल की तरफ चलेंगे। ये दुकानें हैं, सेल लगा हुआ है दुकानों में। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सेल लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि कैसल से बाहर निकलते ही खाने के लिए काफ़ी अच्छी दुकानें हैं और कॉफ़ी शॉप है। तो इससे बेटर ये रहता है कि कहीं ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है खाने को, अगर भूख लगती है घूमने के बाद किसी को। तो ये सामने दिख रहा है आपको विंज़र कैसल है। अब इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा बताएंगे जब अंदर जाएंगे। तो
ये सामने विंजर कैसल के सामने खड़ा हूँ मैं, और ये एग्ज़िट है बेसिकली, यहाँ से बाहर लोग आते हैं एंड हमें जाना है उस तरफ जहाँ पे एंट्री इस तरफ होगी। तो ये आई थिंक एंट्री के लिए क्यू है, टिकट्स के लिए बेसिकली। हम कैसल के अंदर आ चुके हैं 1 घंटे की वेटिंग के बाद। एंड इधर टूर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली इस तरफ टॉयलेट है। तो और ये है गेट जो लिखा हुआ है टू द कैसल। और हम कैसल की तरफ जाएंगे और कैसल में जाने के रास्ते में हमें मल्टीमीडिया गाइड भी मिलेगी जो कि हमें बताएगी कि कैसल का कौन सा पोर्शन किस लिए है। और अंदर जाने से पहले मैं कुछ बताना भी चाहूँगा विंज़र कैसल के बारे में। तो विंज़र कैसल विंज़र शहर में है जो कि बर्कशायर में है, और ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड में आता है। और विंज़र और एटन 2 शहर हैं जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में आते हैं और जो थेम्स नदी के आर पार हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो विंज़र और एटन शहर हैं उनको विंज़र ब्रिज जोड़ता है। और यहाँ पे विंज़र बेसिकली अपने कैसल के लिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जो भी विंज़र आता है तो विंज़र कैसल ही देखने आता है। और इसका निर्माण 1075 ईस्वी में हुआ था, और ये धीरे धीरे इसको और डेवलप किया गया विंज़र कैसल को। और ये बिल्डिंग काफ़ी कारीगरी है इसमें। ये विंज़र कैसल के अंदर का नज़ारा है। हम अंदर चलेंगे। तो ये है, डोर नंबर लिखा हुआ है, डोर नंबर 21। ये खुलता नहीं है बेसिकली। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की पोस्ट भी आते हैं, आप देख सकते हैं। आज थर्सडे है और लास्ट कलेक्शन टाइम मंडे टू फ्राइडे 5 बजे तक कलेक्शन होता है, और सैटरडे को शनिवार को 12 बजे कलेक्शन होता है। इसके बाद कलेक्शन इसलिए नहीं होता है, उसके बाद डिलीवरी नहीं हो सकती है पोस्ट ऑफिस में। सो ये यहाँ का नियम कानून है। एंड ये अंदर का नज़ारा। ये घर है लोगों का, और नाम भी लिखा हुआ है मिस्टर ओ हंट, और ये उनके गाड़ियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी सुंदर है अपना प्राइवेट स्पेस। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये दीज आर रॉयल पीपल, तो इनका एक अलग ही ऑब्वियसली फैसिलिटी है, रॉयल्टी है। सो और ये एरिया क्योंकि प्राइवेट है तो इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, ये है। और यहाँ से बेसिकली हम पीछे जाएंगे बिकॉज़ ये प्राइवेट एरिया है। पर ये जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी ये नॉर्मल घरों की तरह ही है। ये यहाँ पे भी बच्चों के शूज़ और खिलौने, स्कूटर रखे हुए हैं। ऊंचा दुर्ग है